Okay, fine. So once again, a very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. Okay, जैसे कि मैं आपको बता रही थी आज का जो लेक्चर है, it is about why businesses is important to a society. Okay, last time I was asking you क्या किया था हम लोगों ने. So for those of you who don't remember, last time भी हमारा यही आंसर चल रहा था. सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस इज द सेम थिंग. दोनों का वर्ड, हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, एक ही है सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस. एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है. मीन डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, टू बिजनेस फर्म्स की बिजनेसेस क्यों बिजनेस करते हैं, क्या उन्हें फायदा होता है बिजनेस करने से, ठीक है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको कहा, आई वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम योर एंड बिकॉज दिस आंसर इज वेरी इजी. सी स्टूडेंट्स, यू नो, अगर आंसर इजी है, मैं आपको वही बता रही थी. नाउ गेट आउट ऑफ दैट स्कूल जोन. स्कूल जोन मीन्स व्हाट. आप लोग पहले क्या करते थे स्कूल में, सब आंसर्स रट्टा मारते थे, येस और नो, ओके, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. नाउ यू आर एट अ कॉलेज लेवल. नाउ इट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप यू नो कंसेप्ट जो है अच्छे से, आई मीन सी व्हाट आई विल टेल यू. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, सी, थोड़ा बहुत तो हमें मेमोराइज करना ही पड़ता है. ओके, सो व्हाट आई यूज टू डू इज, यू नो, मैं जो इम्पोर्टेंट हेड पॉइंट्स थे वो मैं याद कर देती थी. फिर अंदर का जो एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट, दैट आई यूज टू डू इट इन माई ओन वर्ड्स. ठीक है, तो आई मीन यू ऑल्सो फॉलो द सेम पैटर्न फ्रॉम नाउ. हेड पॉइंट्स याद रखो, फिर किया करो. ठीक है, अभी देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी, दिस इज योर क्वेश्चन फॉर टूडे. डोंट वरी अबाउट इट, एंड में मैं टाइप करके दूंगी आप लोगों को. ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी का मीनिंग क्या हो जाता है, पब्लिक इन जनरल. ठीक है, सोसाइटी हम बोलते हैं ना, सोशल सर्विस करो, मतलब क्या, लोगों का देखो इन जनरल. ठीक है, गुड. मतलब फॉर आई वुड से कॉमन पब्लिक, जो भी हम बोलते हैं सोसाइटी को, ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, अभी आप लोग मुझे सोच के बता सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा है टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम योर एंड. तो एक सोसाइटी मतलब आम लोगों के लिए बिजनेस का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है. कैन यू थिंक एंड टेल अबाउट इट टू मी इन द चैट बॉक्स, कि लोगों को क्या फायदा हो सकता है बिजनेस से. दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन टू यू इज. अच्छा ठीक है, चलो. वेरी गुड, वेरी गुड. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स. प्रणव एंड सूरज आर वेरी एक्टिव. वेरी गुड. मैं आपको यू नो, ग्रेट, प्रणव इज ऑलरेडी आंसरिंग इट टू मी. वेरी गुड. ओके, सी स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कुछ लोग लिखा है प्रॉफिट अर्न करने. ये आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आप लोग मुझे बताओ, क्या बिजनेस इज, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बोला था, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू अ बिजनेस फर्म. तो प्रॉफिट बिजनेस अर्न कर रही है, सोसाइटी थोड़ी अर्न कर रही है. टेल मी. मेरा क्वेश्चन आपको क्या था, सोसाइटी मतलब इन जनरल जो लोग होते हैं उन्हें क्या फायदा हो रहा है, बिजनेसेस को प्रॉफिट हुआ है, वो आंसर हमारा हो चुका है. यू आर गेटिंग कंफ्यूज गर्ल्स. मुझे बॉयज करेक्ट आंसर दे रहे हैं. हाँ, तो मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाहती थी. गुड गुड, आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द आंसर. गुड भाग्यश्री, यस, वेरी गुड. प्रणव तो सब पॉइंट्स बता रहा है. गुड गुड. आई विल डू वन थिंग, आई विल गो पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब जो जैसे लिंक है वैसे ही मैं जाऊंगी. ठीक है, अच्छा पहले आप लोग मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट्स. यस यस, ओके. इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग टुडे. पहले मुझे उसका आंसर बताओ, देन वी विल मूव टू द आंसर एंड ऑल. Yes, you all are right, Pranav, Itesham. Poverty is right, absolutely. तो आई मीन व्हाट आई मीन टू से इज, आप लोग अगर नरेंद्र मोदी जी के स्पीचेस एंड ऑल देखते हो, तो पॉवर्टी अगर, सी आई ऑलवेज से यू नो कि प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशन पे ध्यान दिया करो. तो पॉवर्टी ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशन क्या है, कोई बता सकता है.
पॉवर्टी गरीबी जो होती है एवरीवन नोज राइट। अभी वो तो मैं नहीं समझाऊंगी। ओवर इन ऑर्डर टू ओवरकम पॉवर्टी व्हाट शुड द गवर्नमेंट और एनीवन प्रोवाइड? गुड सूरज, मुझे प्रणव ने भी पहले कहा था एम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड इत्तेशाम। ओके, एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? जॉब्स होनी चाहिए सब लोगों के लिए। यस और नो? दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड। गुड निकिता लिचा, वेरी गुड। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ। तो सोसाइटी इन जनरल जो लोग होते हैं, ओके, व्हाट दे वुड एक्सपेक्ट इज कि हमारी गरीबी कैसे। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी आगे भी एग्जाम्पल बताऊंगी। अगर आप लोग नरेंद्र मोदी जी एंड और उनकी स्पीच सुनते हो, आप देखो व्हाई ही ऑलवेज फोकसेस मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। बिकॉज सी, अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज खुलेंगे तो आप लोग खुद सोचो, लोगों को ही जॉब्स मिलने वाले हैं। येस और नो? ओके, दैट इज वाई द फर्स्ट थिंग इज इट हेल्प्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सी स्टूडेंट्स, इंडिया का बिगेस्ट चैलेंज यही है। हमारा पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रहा है, उस स्पीड के हिसाब से सामने जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है। तो वही मैं आपको समझा रही थी, इसलिए बिजनेसेस कोई नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, मैं खुद की नई इंडस्ट्री मैंने खोलने का स्टार्ट किया है, ठीक है। नाउ यू ओनली थिंक व्हाट आई विल डू इज, मे बी मैं मशीन्स लगाऊंगी, तो काम करने के लिए लोग तो लगेंगे। येस और नो? ओके, मतलब आप देखो मेरी वजह से कितने लोगों को आमदनी मिल रही है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर, ठीक है। इट हेल्प्स टू एब्सोल्युटली जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो लोगों का यही एक्सपेक्टेशन होता है कोई भी बिजनेस में से, राइट, कि वो लोग हो सके उतना ज्यादा जॉब्स क्रिएट करे, सो दैट एवरीवन। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कंट्रीज लाइक यूएस एंड ऑल, वो लोग क्यों आगे है इतने? बिकॉज वहाँ पे प्रैक्टिकली इफ यू सी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है या तो बहुत कम है। ओके, सी इसमें भी आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, देर आर टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट? मैंने अगर फॉर एग्जांपल खुद की फैक्ट्री एंड ऑल खोल रखी है, राइट, तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब सी फैक्ट्रीज में चलो मशीन्स एंड ऑल है, तो वो चलाने के लिए भी किसी को तो आना चाहिए ना ऑपरेट करने। यस और नो? ओके, तो वो हो जाता है डायरेक्ट। फिर सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट मीन्स व्हाट? सी स्टूडेंट्स, फैक्ट्री जब सेटअप होता है तो आप लोग देखो, मे बी अगर मैं कुछ बना रही हूँ रॉ मटेरियल समथिंग लाइक दैट, तो आप लोग ही मुझे बताओ, तो वो मैं जो बना रही हूँ उसे मुझे कस्टमर को ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। तो आई मीन ये जो कुरियर वाले होते हैं, आई मीन सी इनडायरेक्टली उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैक्ट्री, राइट। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, एम्प्लॉयमेंट कुड इधर बी डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। ओके, सो ऑन दैट नोट ओनली, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया एम्प्लॉयमेंट का। सेकेंड मुझे प्रणव ने आंसर किया था इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है इकोनॉमी का भी ग्रोथ होता है। सी स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूज सब्जेक्ट। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, हमारे मेन सेक्टर्स अगर जो है एग्रीकल्चर है, ठीक है, सर्विस सेक्टर है, मैं आपको वही बोल रही थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पूरी इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, आगे भी अगर वो आएगा। सी अगर लोगों के पास जॉब्स हो ना स्टूडेंट्स, ओके, तो आई मीन दे विल हैव मोर स्पेंडिंग पावर, परचेजिंग पावर, ज्यादा पैसा होता है उनका, उनके पास। वही मैं आपको बेसिकली समझा रही थी, राइट। तो आई मीन अगर सी स्टूडेंट्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। कल अगर मेरा बिजनेस अच्छा कर रहा है, ओके, देन आई माइट अपॉइंट मोर पीपल ऑल्सो टुमारो। दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर। तो इससे आप देखो ओवरऑल कंट्री का ही ग्रोथ होता है। ये सब ये कंसेप्ट जो है, यू ऑल नो इकोनॉमिक्स के, जीडीपी जीएनपी है, ये सब जो कंसेप्ट, राइट, ये कब इम्प्रूव होते हैं? जब लोगों के पास जॉब्स हो, ठीक है। द नेक्स्ट वन, ओके ओके, अभी मैं एक इजी वाला पॉइंट ले रही हूँ, आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। सोशल ऑर्डर, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स व्हाट सोशल ऑर्डर इज। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आइडियली हम इंडिया में एंड ऑल देख रहे हैं, लोग क्यों चोरी करते हैं? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स। वाई डू पीपल, इतना किडनैपिंग हो रहा है,
वसूली करते, चोरी करते, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, मैं वो पूछना चाहती हूँ। एब्सोल्युटली मनी, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास ही स्टूडेंट्स आइडियली मैं वो हाई फाई, हमने धूम मूवी देखा था ना, धूम 2, उसमें जो चोर था वो प्रोफेशनल चोर था, वो उसका ही वॉज ऋतिक जो भी था उसमें, ही वॉज डूइंग इट फॉर अ लिविंग। आई मीन उसके पास ऐसे चोर की बात नहीं मैं कर रही हूँ। नॉर्मली हम चोर देखते कोई भी इंडिया में, क्यों चोरी करता है? एब्सोल्युटली उनके पास जॉब्स नहीं है, कुछ खाने को नहीं है। किडनैपिंग भी इट्स डन यूजिंग द सेम रीजन। सी स्टूडेंट्स, तो आई मीन आप लोग खुद सोचो कि अगर सबके पास जॉब्स होती है, सबके पास काम होता है, तो आइडियली ऐसा सिचुएशन आता ही नहीं। ओके तो वही मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, सोशल ऑर्डर मतलब सोसाइटी में डिसिप्लिन रहेगा, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड, थैंक्स फॉर आंसरिंग, गुड। ओके, अभी आई एम मूविंग वन स्टेप अहेड। आप लोगों ने ही मुझे कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो मैं आपको समझा रही हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द नेक्स्ट पॉइंट। Now you only tell me students standard of living, the way people live. See मैं आपको आज के टाइम का एग्जाम्पल दे रही हूँ। आज के टाइम में आपको पता है इवन विमेन आर कमिंग अ लॉट इन द वर्क फोर्स। आप लोग देखो, सब जो लेडीज होती है वो भी जॉब करने लगी है, हस्बैंड्स भी अर्न कर रहे हैं। आप लोग बताओ इससे क्या हो गया है? पूरे घर का जो इकोनॉमिक कंडीशन है इम्प्रूव हो गया है, राइट? आई मीन इनकम लोगों की बढ़ने को स्टार्ट हो गई है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब द वे पीपल लिव। आज आप लोग देखो स्टूडेंट्स, पहले के टाइम में एसी एंड ऑल कंसिडर्ड अ लग्जरी। आज के टाइम में आप कोई भी मिडिल क्लास हाउस होल्ड के घर जाओ, आपको एसी दिखेगा, फ्रिज दिखेगा, राइट? मतलब इनकम लेवल इंक्रीज हो जाने से परचेजिंग पावर भी लोगों का बढ़ रहा है। ओके मतलब वही मैं आपको समझा रही थी, ये सब कब पॉसिबल है? जब बिजनेसेस है तो ही वो लोग जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? तो वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब स्पेंडिंग पावर लोगों का बढ़ जाता है। आज आप देखो मॉल में कितने लोग शॉपिंग करने एंड ऑल जाते हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज सब लोगों के इनकम बढ़ गए ना। सी दिस इज ऑब्वियस, घर में 2 लोग कमा रहे हैं तो ज्यादा इनकम आ रहा है, राइट? दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली मैं नेक्स्ट पॉइंट समझा रही हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन। सी स्टूडेंट्स, कैपिटल का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो। अभी मैंने आपको कहा कि लोग जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वो लोग का सेविंग होगा, पैसा सेव कर रहे हैं, यस और नो? तो वही मैं आपको बेसिकली समझा रही थी कि कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जितना लोग सेव करेंगे उतना हमारा ही जीडीपी कंट्री का बढ़ रहा है, वी आर बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। ओके, यस। सो कैन एनीवन टेल मी, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे, हाफ हमारा हो चुका है। आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो इन द चैट बॉक्स। ओके, गुड गुड, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। ठीक है, क्विकली हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, विच इज रीजनल डेवलपमेंट। पे अटेंशन स्टूडेंट्स। सी इसमें टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, मैं भी आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मोस्टली आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अभी मुंबई में मैंने आपको ये शायद एग्जांपल दिया था कि नहीं, आई डोंट नो। मुंबई में ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे एक तो एरिया इतना कम है, रेंट कितना हाई है ये तो सबको पता है, राइट? तो व्हाट कंपनीज आर डूइंग इज अभी वो लोग इंटीरियर महाराष्ट्र, इंटीरियर गुजरात में जाके फैक्ट्रीज बना रहे। अब सी स्टूडेंट्स, रीजनल डेवलपमेंट मतलब आप देखो इसमें कंपनी का तो प्रॉफिट हो ही रहा है, बट एरियाज का भी फायदा हो रहा है। यू विल आस्क मी मैम कैसे, मैं आपको समझ रही हूँ। टेल मी स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र के कोई गांव में फैक्ट्री सेटअप कर रही हूँ, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, फैक्ट्री ऐसे ही सेटअप नहीं होता है। व्हाट दे विल डू इज दे विल मेक श्योर कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से सप्लाई हो, पानी टाइम पे मिल रहा है कि नहीं। ओके मतलब व्हाट दे विल डू इज फैक्ट्री स्टार्ट करना है इसलिए दे विल मेक अरेंजमेंट्स टू सेट अप इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो फैक्ट्री सेटअप हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है? वो लोग जो भी सामान मंगा रहे वहां पे, बीट रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड,
ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा ना, एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या लगेगा, वील रिक्वायर गुड रोडवेज। तो आई मीन वो लोग अपने काम के लिए रोडवे एंड ऑल बना रहे। नाउ सी स्टूडेंट्स, टेल मी अल्टीमेटली इसमें गांव वालों को भी फायदा हो रहा है कि नहीं। आप लोग देखो, पहले शायद वो गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पानी नहीं था, बट अब बिकॉज ऑफ बिजनेसेस दे आर कमिंग। और एक पॉइंट सोचो, बिजनेस आ रही है तो डेफिनेटली दे वुड वांट पीपल टू वर्क देयर, मतलब क्या वही गांव के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है, राइट। तो वही मैं आपको समझाना चाहती थी। इसलिए ऐसा नहीं है कि रीजनल डेवलपमेंट मतलब ऐसे छोटे छोटे गांव एंड ऑल है, कंपनी को भी वो अच्छा पड़ता है। व्हाई यू विल आस्क मी, क्योंकि एक तो वहां पे एरिया सस्ती होती है, लेबर इज चीप, तो उन्हें भी हर हिसाब से अच्छा पड़ रहा है, राइट। ऑन द सेम बेसिस और एक पॉइंट आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सी इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, मैंने आपको बोला कि अगर कंपनी आ रही है तो वो रोडवेज बनाएंगे, दे विल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अच्छे बिल्डिंग्स बन जाएंगे। ओके, इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड, यस, ब्रिजेस बनाना, तो यही सब इसमें समझा है कि बिकॉज ऑफ कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ग्रेट। Next point is competition benefits to the society. See students, competition benefit means what, I'll tell you. इसमें आप लोगों को अगर याद आया, मैंने आपको हैवेल्स का वीडियो दिखाया था, वो CSR का, कि देखो उन्होंने राजस्थान में कैसे सब लोगों के लिए वो खोल के रखा है, राइट। बीट स्कूल्स एजुकेशन दे रहे हैं सब लोगों को फ्री में, राइट। वही मैं आप लोगों को समझा रही थी, कंपटीशन बेनिफिट मीन्स व्हाट, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो आई मीन इससे सोसाइटी को ही फायदा हो रहा है, यस, फ्री में ही पढ़ने को मिल रहा है, राइट। वेरी गुड। अच्छा, एक पॉइंट था स्टूडेंट्स, ये मुझे किसी ने नहीं कहा ना, लेट मी आस्क यू इन अ डिफरेंट वे नाउ। ओके, टेल मी वन थिंग, आइडियली कोई भी नया बिजनेस आता है ना, तो आई विल टेल यू, आइडियली गवर्नमेंट बहुत खुश होती है। आई विल टेल यू, यू विल आस्क मी नाउ, मैम ऐसा क्यों, खुश क्यों होती है। एक रीजन के लिए, देर इज वन वर्ड दैट स्टार्ट्स विथ टी, जो गवर्नमेंट को कमाने मिलता है। इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने। जनरेशन ऑफ डैश, गुड, सूरज प्रणव, फर्स्ट वन टू आंसर, नो, टेक्नोलॉजी इज नॉट राइट। भाग्यश्री, साधना, निकिता, गुड, टैक्स इज द राइट आंसर। सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, अगर आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व द इनकम टैक्स स्लैब एंड ऑल, आपको पता नहीं है, बिजनेसेस जो लोग का करोड़ों में होता है, काफी ज्यादा गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिल रहा है। ओके, हाँ, मतलब मैं आपको वही समझा रही थी, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू जनरेट टैक्स। आप देखो, छोटी से छोटा बिस्किट लेते हो, मोबाइल रिचार्ज कराते हो, उसमें भी गवर्नमेंट GST एंड ऑल सब टैक्स लेती है। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ, वो गवर्नमेंट के लिए पैसा जनरेट करता है। एंड सी स्टूडेंट्स, ओवरऑल आप अगर देखो, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, तो वो ये पैसा कहाँ पे यूज करेंगे। यू विल आस्क मी, दे विल बिल्ड हॉस्पिटल्स फॉर द पीपल, पब्लिक पार्क्स बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे। बाकी अगर आप देखो, ये जो लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काम करते हैं, इनकी सैलरीज भी गवर्नमेंट ही दे रही है, यस और नो। ओके, तो वही मैं आपको समझा रही थी। तो अगर जितना ज्यादा गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, उतना दे विल यूज फॉर सब लोगों के हित, हित मीन्स भलाई के लिए। ठीक है, ग्रेट। अभी लास्ट पॉइंट हमारा रह गया, इवन दिस यू विल अग्री विथ मी, आई एम श्योर। टेल मी स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग ही मुझे बताओ, हमारे कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ओके, टेल मी, कोई किसी ने मुझे ट्रेड का पॉइंट नहीं कहा। टेल मी, आइडियली हम लोग ट्रेड करेंगे, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लगेंगे, फॉरेन ट्रेड। नाउ टेल मी वन थिंग, ट्रेड करने की वजह से हमारे इंटरनेशनल रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं, यस और नो। मतलब सी, ये सब कब पॉसिबल है, जब बिजनेसेस है मार्केट में, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज, तो सोसाइटी को अगेन इसमें क्या फायदा होगा, हमें अदर कंट्रीज से भी बेनिफिट मिल सकता है।
वहां के प्रोडक्ट से, वो लोग को हमारे प्रोडक्ट से बेनिफिट मिल सकता है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड। ठीक है, तो ये आंसर अब हमारा हो चुका है। इसमें एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स, प्लीज आस्क मी। सी स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग वन थिंग। अभी आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, मैं वो चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ, ओके। और एक छोटा आंसर जो है हमारा वो बाकी है, वो हम फटाफट अब 5 मिनट में कर देंगे। इसके बाद आई वांट टू शो यू सम वीडियोस आल्सो ऑन यूट्यूब, ठीक है। सी, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yeah, everyone. Please have a look at your chat box once. These are your assignment questions for today. Explain the significance. See students, मैंने आपको कहा है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा significance of business, importance of business is one and the same thing. Please confuse मत होना, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी, सेकेंड वन हो चुका है हमारा। नाउ फर्स्ट वन जो है कस्टमर्स का, वी आर मूविंग टू इट नाउ, ठीक है। सो अभी मैं आपके साथ दूसरा पीपीटी शेयर कर रही हूँ। Just give me a minute. If anyone is having any doubts, please feel free to ask me, okay? Yes, this is a very interesting point, students. फटाफट हमारा 5 मिनट में हो जाएगा। Importance of business to customers, okay? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग पीपीटी मैंने डिस्प्ले किया है, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। नाउ सी स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने जो किया वो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी था। सोसाइटी मीन्स इन जनरल पब्लिक एट लार्ज। नाउ हम बोल रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू कस्टमर्स। सी स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस है। सोसाइटी कैन इंक्लूड पब्लिक इन जनरल। कस्टमर मीन्स व्हाट, जो बिजनेसेस के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ओके। सो नाउ कैन एनीवन टेल मी अबाउट इट कि कस्टमर्स को क्या फायदा होगा अगर बिजनेसेस होंगे मार्केट में, तो जस्ट आंसर इन द चैट बॉक्स। कस्टमर्स को क्या फायदा होगा अगर ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस है मार्केट में, तो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम गेटिंग द आंसर्स। लीजा, इतेशम, प्रणव, तरन्नुम आर आंसरिंग। प्रेरणा, वेरी गुड। अदिति, यस, गुड। तो अभी मैं आप लोगों के पॉइंट्स ही समझा रही हूँ। फर्स्ट आप लोगों ने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड स्टूडेंट, सी वेरी इजी। सी स्टूडेंट्स, अगर यू नो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या सर्विस मिल रहे हैं, राइट, तो इससे क्या फायदा होगा बेसिकली, यू नो। सी, आप लोग अंडरस्टैंड करने की ट्राई करो स्टूडेंट्स। यू नो व्हाट इज अ मोनोपोली? मोनोपोली का मीनिंग क्या हो जाता है? दैट इज अ सिंगल सेलर, एक ही सेलर होता है। तो आप देखो स्टूडेंट्स, कई बार एक ही पर्सन बेच रहा है, तो कंपनी में यू नो आई मीन प्रॉब्लम्स हो सकता है। वी हैव टू डिपेंड ओनली ऑन वन पर्सन। बट जब कंपटीशन होता है, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, यू नो, इवन फर्म्स विल ट्राई कि वो अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी बेचे, राइट। तो इसमें डेफिनेटली कस्टमर को फायदा हो रहा है। वन मोर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू से हियर इज, ये अच्छा पॉइंट रितेश ने बोला है, लो प्राइस। आई वुड आइडियली फ्रेम इट दैट वे, लो प्राइस की जगह पे आई वुड टेल यू फेयर प्राइस। सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने अभी आपको कहा मोनोपोली है, एक ही सेलर है, तो अपने हिसाब से प्राइस डिमांड करेगा। बट अगर बहुत सा कंपटीशन है बिजनेस में, इवन दे विल मेक श्योर यू नो कि कस्टमर्स को लूटे नहीं। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम ऐसा क्यों? आप लोग ही मुझे बताओ कि कल अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ओके। फेयर प्राइस मींस व्हाट, कॉम्पिटिटर भी एक दूसरे से डरते हैं कि कल मैंने ज्यादा प्राइस लिया, कॉम्पिटिटर ने कम कर दिया, तो इसलिए फेयर प्राइसेस, कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करने का सवाल ही नहीं है।
Okay, see, that is what is basically shown over here, students. जागो ग्राहक जागो, कस्टमर प्रोटेक्शन, इसकी एक एड भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी. क्या हो जाता है बेसिकली, कई बार स्पेशली इन रूरल एरिया स्टूडेंट्स, कस्टमर्स को पता नहीं होता है. वो लोग को अगर फॉर एग्जांपल बिस्किट का पैकेट है 10 रुपये का है, बट उसे कुछ पढ़ना आता नहीं है, ये वो, तो वो शॉपकीपर जो है उससे 50 रुपीज चार्ज कर रहे हैं. ये सब कॉन्सेप्ट हमें भी पता होना चाहिए, राइट, कि आइडियली एमआरपी से ज्यादा कोई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है. ठीक है, ग्रेट. आप लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट जो कहा है, बेटर फैसिलिटीज एंड सर्विस. मतलब सी स्टूडेंट्स, यू ऑल नो द कंसेप्ट ऑफ ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट. मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैं फ्रिज ले रही हूँ, अदरवाइज चलो गाड़ी ले ली है मैंने 2-3 लाख की, मिनिमम चलो 5 lakhs, तो एक साथ मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दे दूं. सो व्हाट आई कैन आइडियली डू नाउ इज मे बी, चलो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एवरी मंथ आई विल पे 30,000, राइट. इसको हम ईएमआई बोलते हैं, इजी मंथली फैसिलिटी. आप देखो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में आफ्टर सेल सर्विस भी कितनी अच्छी है. मतलब क्या, अगर हमारा एसी फ्रिज बिगड़ गया तो 1 साल तक, जब तक प्रोडक्ट की वारंटी है, वो लोग कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स फ्री में भेजेंगे उनके, राइट. दैट इज व्हाट इज टोल्ड. वेरी गुड. Customer satisfaction is an important point, students. Customer, good Pranav. Customer satisfaction means what? Basically, customers को खुश रखना. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. आप अच्छी 5 स्टार होटल्स में जाते हो ना, तो अगर इफ यू टेल देम एट द टाइम ऑफ टेबल एंड ऑल कि अगर बर्थडे है किसी का, तो इट्स अ वेरी कॉमन ट्रेंड ओवर देयर, वो लोग आपको फ्री केक देंगे. ठीक है, मतलब सी, इससे कोई भी कस्टमर, अगर उसके स्पेशल डे है, उसका बर्थडे है, हम उसके लिए ऐसा कुछ आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं, कोई भी खुश होगा. ओके, दैट इज व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन ओवर हियर. ठीक है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सी स्टूडेंट्स, आज के टाइम में आप लोग देखो, हम बोल रहे हैं ना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है. मतलब फोन होना, लैपटॉप होना कितना कॉमन हो गया है, राइट. एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टेटस टू कस्टमर. सी स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. आई हैव सीन सो मेनी पीपल. ओके, क्या हो जाता है बेसिकली, आपने भी देखा होगा, लोग नॉर्मली क्यों मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, ये सब गाड़ी खरीदते हैं. इट इज अ स्टेटस सिंबल कि हाँ, वी ओन दिस ब्रांड. आप लोगों ने देखा भी होगा, मेनी पीपल जो एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करते, बोलते नहीं है, लुक आई ओन एन आईफोन. ओके, मतलब सी, इन अ वे आप भले ही फोन के सब फीचर्स यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको क्या ऐसे माइंड में यू फील प्राउड कि हाँ, मैं एप्पल का कस्टमर हूँ. ओके, आई ओन अ मर्सिडीज. मतलब सोशल स्टेटस, इट इन अ वे प्रोवाइड्स अ स्टेटस सिंबल टू योर कस्टमर्स. ठीक है. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये आंसर समझ में आया हो, डाउट है तो प्लीज फटाफट पूछो. आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस तो मैंने टाइप कर दिया ऑलरेडी. क्विकली टाइप अ यस इफ यू वांट मी टू गो टू यूट्यूब, बिकॉज 2 वीडियोस मुझे आप लोगों को दिखाने हैं. डाउट है तो पूछो, अदरवाइज जस्ट टाइप यस सो दैट आई कैन क्विकली गो टू यूट्यूब. ग्रेट, ग्रेट. थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग स्टूडेंट्स. फटाफट में, लेट मी शेयर माय यूट्यूब लिंक. Great. Let me come back. Turn on my video. There are 2 interesting videos. एक तो वही सोसाइटी पे है, दूसरा जो है कस्टमर्स पे है. ओके, ओके, पहले हम सोसाइटी का देख लेते हैं. ठीक है, आई विल टेल यू द पॉइंट्स एज एंड व्हेन दे कम. ओके, आप लोगों को सिर्फ वीडियो पे ध्यान दो. आप लोग सी स्टूडेंट्स, वही इसमें का है कि सोसाइटी को क्यों बिजनेस चाहिए होता है. फर्स्ट वन मैंने आपको कहा, टू मेक श्योर कि एम्प्लॉयमेंट हो, राइट. आप लोग देखो, दीज पीपल, जेफ बीजोस ऑफ अमेजॉन, बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट,
वो लोग को तो फायदा हुआ ही है, बट इनकी वजह से लोगों को कितना ज्यादा फायदा हुआ है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड, ठीक है। आई मीन इकोनॉमिक देखो, वो ग्राफ दिखा है, इकोनॉमी ग्रो हो रहा है ओवरऑल। यूएस इसलिए इतना स्ट्रांग हो गया है। देखो इसका क्या मीनिंग है कार्ड का, लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो यही सब होगा, दुखी हो जाएगा कोई, राइट। दैट इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड हियर। सी कैसे सब डेवलप हो रहे हैं इंडस्ट्रीज, वही दिखा रहे हैं, इसमें सब लोगों का फायदा होता है। ओके, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सी रिसाइक्लेबल मतलब ये सीएसआर का पार्ट आ जाता है, राइट स्टूडेंट्स। इसमें वो लोग कई बार सी स्टूडेंट, सीएसआर में इट्स नॉट जस्ट अबाउट लोगों का हित, हम एनवायरमेंट का भी भला देख रहे हैं, राइट। स्टारबक्स एंड ऑल ऐसी कंपनी है विच आर इको फ्रेंडली, उसका एग्जाम्पल दिया है। जॉब सबके पास है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, राइट। प्रॉपर वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, business is done in a more formal way. Okay, these all are the benefits. कस्टमर्स का मैंने आपको कहा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, ठीक है। सोसाइटी, सॉरी, यस, सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। वैल्यूज मतलब गिविंग बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो, नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट वन्स ओन प्रॉफिट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, फाइन। तो ये आंसर हो चुका है हमारा स्टूडेंट्स। और एक वीडियो है जागो ग्राहक जागो, सिंस दैट इज एन इंडियन इनिशिएटिव, मैं आपको एक ऐड दिखा रही हूँ। ओके, look at this ad students, see क्या हो रहा है, he is getting call from an unknown number basically, okay। वो क्या बोल रहा है कि आपने रिसेंटली शॉपिंग किया था तो आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, ओके। तो व्हाट दे हैव टोल्ड इज कि उनका कार्ड ब्लॉक हो गया है। अनब्लॉक करने के लिए आपको आपका, हम बोलते हैं ना, वो केवाईसी करना पड़ेगा, ओके। सी नाउ स्लोली फोन पे वो उसके सब पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ। सी नाउ ही इज आस्किंग हिम द एटीएम कार्ड नंबर, पिन पूछेगा। सी स्टूडेंट्स मतलब वही का है, कस्टमर हैज टू बी अवेयर, इट कुड बी अ फ्रॉड कॉल आल्सो, नॉर्मली नो वन आस्क सच डिटेल्स ऑन फोन, पिन तो कभी शेयर नहीं करना चाहिए, ओके। कि ऐसे किसी का भी फोन आ जाए कस्टमर को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ओके। आई मीन यू शुड बी अवेयर बेसिकली, वही कहा है यहाँ पे। ओटीपी, सीवीवी नंबर, पासवर्ड, पर्सनल डिटेल्स नेवर शेयर विथ एनीवन, ओके। बी सेफ नॉट सॉरी, दैट इज व्हाट इज टोल्ड। फाइन स्टूडेंट्स, तो अभी आई विल कम बैक टू योर जूम मीटिंग। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? I will just stop